बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दुनिया में पाए जाने वाले हर जानवर को इस बात का पता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। इन जानवरों में से ऊँट भी शामिल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कस्वा था। इस ऊँटनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करते वक़्त हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ख़रीदा। इस ऊँटनी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का आखिरी खुतबा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो इस ऊँटनी ने खाने पीने को छोड़ दिया। ये सारा दिन हवास बाख्ता होकर मदीने की गलियों में घूमती रहती। फिर इसी हालत में इसने जान दे दी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँटनी को किस तरह पैदा किया? ऊँट सांप खाकर भी क्यों जिंदा रहता है? ऊँट सांप खाने के बाद पानी क्यों पीता है? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू दुनिया की किस कीमती दवाई में इस्तेमाल होते हैं? इन आंसुओं से कौन सा काम लिया जाता है? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू क्यों किया जाता है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं है? जबकि एक आदमी ने ऊँट को इसकी माँ के साथ ज़बरदस्ती जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया, तो इसके साथ क्या मौजज़ा हुआ? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने ऊँट थे? क्या ऊँट के पाँव के नीचे जो बाल होते हैं वो कीमती है? ऊँट अगर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दे तो क्या होता है? ऊँट पानी पीने के बगैर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? अगर कोई भी आदमी ऊँट की सवारी करते वक्त गिर जाए तो क्या होता है? जबकि घोड़े की सवारी करते वक्त घोड़सवार गिर जाए तो घोड़ा क्या करता है? इस वीडियो में ये तमाम बातें बताई जाएंगी, लिहाजा ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ऊँटों का जिक्र किया। क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते? ये कैसे अजीब पैदा किए गए? हदीस में है कि हर ऊँट की कोहान पर शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ही सवारी दी है। एक और हदीस में इस बात का जिक्र है। ऊँट शैतान से पैदा किए गए हैं, जबकि हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। जब तुम ऊँट पर सवार हुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया करो और कोई कोताही ना किया करो। ऊँट एक कदीम जानवर है। दुनिया में सबसे पहले इसे सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ऊँट इंतहाई वफादार जानवर है, लिहाजा लोग इसे सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊँट वाहद जानवर है जो अपनी चर्बी को कोहान में जमा कर लेता है। इस तरह ये खाए पिए बगैर कई माह तक जिंदा रह सकता है। ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट जिनके ऊपर एक लंबी सी कोहान होती है, जबकि दूसरे नंबर पर वो ऊँट जिसकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। ऊँट की अंतड़ियाँ इस कदर मजबूत होती हैं, ये झाड़ियों और कांटों को आसानी से खा सकता है। एक दफ़ा एक ऊँट हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भागता हुआ आया और कान से मुंह लगाकर कुछ कहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट से फरमाया, पुरसकून हो जा। अगर तू सच्चा है तेरा सच तुझे फ़ायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे झूठ की सज़ा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे पनाह देता है। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह ये ऊँट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा इस ऊँट का मालिक इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खाना चाहता है, लिहाजा ये ऊँट भाग कर हमारे पास आ गया। इतने में इस ऊँट का मालिक भी भागता हुआ आया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। ऊँट अपने मालिक को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। ऊँट का मालिक कहने लगा, या रसूलल्लाह ये ऊँट 3 दिन से भागा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है। मालिक ने कहा, या रसूलल्लाह ये क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहता है वो कई साल तक तुम्हारे पास पला बढ़ा,
इसने तुम्हारी खूब खिदमत की, ना ही गर्मी देखी और ना ही सर्दी की परवाह की। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सेहतमंद ऊँट अता कर दिया, अब तुम इसको ज़िबा करके खाना चाहते हो। ऊँट के मालिक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब हम इस ऊँट को ना ही बेचेंगे और ना ही ज़िबा करेंगे। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को 100 दरहम में ख़रीदा और फिर फरमाया, ए ऊँट, जा तू अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर आज़ाद है। इसके बाद ऊँट ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास जाकर आवाज़ निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने चौथी मरतबा जब दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने पहली मरतबा कहा, ए नबी, अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम और कुरान है अमरफाता आज़नी और मैंने कहा आमीन। इसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपकी उम्मत से इस तरह खौफ को दूर फरमा दे जिस तरह आपने खौफ को मुझसे दूर फरमा दिया। मैंने कहा आमीन। फिर इसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों से आपकी उम्मत को इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मेरा खून महफूज फरमाया। इस पर भी मैंने कहा आमीन। फिर इसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला इसके दरमियान जंगो बदल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने अपने रब से मांगी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दुआएं तो कबूल फरमा ली, लेकिन आखिरी दुआ से मना फरमा दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, मेरी उम्मत आपस में तलवार जनी से फना होगी। जो कुछ होने वाला है कलम लिख चुका है। एक दफ़ा एक सहाबी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या मैं बकरी के खाने पर वज़ू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वज़ू कर लो, अगर चाहो तो ना करो। सहाबा ने फिर अर्ज़ किया, मैं ऊँट का गोश्त खाने पर वज़ू करूं? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट के खाने के बाद वज़ू करना होगा। सहाबा ने फिर पूछा, क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। सहाबी ने फिर अर्ज़ किया, मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। इस हदीस से वाज़ेह हो जाता है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। बाज़ लोगों के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है जब ऊँट को ये बीमारी हो तो वह जहरीले सांप को खा लेता है और फिर ऊँट को शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस कदर ज़्यादा पानी पीता है कि वो सैराब नहीं होता। सांप को निगलने के बाद ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ये आंसू इंतहाई कीमती होते हैं, लिहाजा जब किसी को सांप काट ले तो इन आंसुओं को वहाँ पर लगाने से मरीज़ ठीक हो जाता है। इसके अलावा भी इन आंसुओं से कई तरह की कीमती अद्वियात बनाई जाती हैं। ऊँट में ये भी अमल पाया जाता है, ये अपनी माँ के साथ जिनसी अमल नहीं करता। अरबी ज़ुबान की एक किताब में दर्ज है, एक आदमी ने ऊँटनी के बच्चे की आंखों पर पट्टी को बांधकर उसकी माँ से जिनसी अमल करने के लिए छोड़ दिया। जब वो अपनी माँ पर सवार हुआ तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया। उसने अपने जाकर को अपने दांतों से काट लिया। फिर ये ऊँट उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक उसे हलाक कर दिया और अपने आप को भी ख़त्म कर लिया। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊँटनी और एक ऊँट था। ऊँट का नाम अज़बा था जबकि ऊँटनी का नाम कस्बा था। बात ने कहा है ये एक ही ऊँटनी के नाम है। ऊँट के पाँव में जो बाल होते हैं उससे कुछ भी नहीं होता। ये पीरों फकीरों की बताई हुई बातें हैं। अगर ऊँट पागल हो जाए तो वो किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकता है। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है। अगर घोड़सवार घोड़े से गिर जाए तो घोड़ा भाग जाता है, जबकि अगर कोई ऊँट पर सवारी करते हुए गिर जाए तो ऊँट अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ऊँट सब्र करने वाला जानवर है।